हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं धनेश हूँ और आप कृषक इंडिया कृषक भारत देख रहे हैं। दोस्तों, ये देख सकते हैं फ्री रेंज में मुर्गियाँ किस तरह से घूम रही हैं और बड़े ही आराम से अब इनका डर भी भग गया है। नहीं तो कोई गाड़ी आ जाए या फिर ऊपर से कोई चिड़िया उड़ जाए तो ये बहुत डर जाते थे और वो अब धीरे धीरे कम हो रहा है। और दोस्तों, सबसे खास बात, इन मुर्गियों ने अंडा खाना बंद कर दिया है। और मेरे ख्याल से मेरे जो मुर्गी अंडा खा रहे थे वो स्ट्रेस के कारण खा रहे थे, क्योंकि इनको मैं फार्म के अंदर में रखा था। और दोस्तों, जो प्योर देसी है वो बहुत ही कम फार्म के अंदर में रह पाती हैं, उनके लिए खुला जगह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो मुर्गियां कैल्शियम की कमी से अंडा खा जाती हैं, विटामिन प्रोटीन की कमी से अंडा को खा जाती हैं, और सबसे ज़्यादा जो है वो स्ट्रेस, यानी कि उनको एक कमरा में बंद कर दोगे तो उससे वो बहुत ज़्यादा अंडा खा जाती हैं। और वही प्रॉब्लम मेरे मुर्गियों में आ गया था। साथियों, अगर मुर्गियां खेत में चरती हैं तो कई प्रकार के कीड़े मकोड़े हैं उनको खा जाती हैं, घास फूस खाती है, इनसे उनको विटामिन प्रोटीन वगैरह मिल जाता है। लेकिन हो सकता है उनका पेट पूरा ना भरा हो, इसलिए शाम शाम को उनको आप फीड जरूर दें, चाहे आप घर का बना हुआ फीड दें या तो फिर आप उसे रेडीमेड फीड भी दे सकते हैं। दोस्तों, बहुत से हमारे किसान भाइयों के पास फ्री रेंज के लिए जगह नहीं होता है, वो एक शेड में ही फार्मिंग करते हैं। तो उनको थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीका से फार्मिंग करना चाहिए। अलग अलग उम्र के मुर्गियों के लिए अलग अलग केज बनवाना चाहिए, जिससे कि उनमें झगड़ा ना हो और वो जो अंडा सेक रही है वो मुर्गी अलग रहे, जो अंडा दे रही है वो मुर्गी अलग रहे, जो ब्रीडिंग के टाइम में है वो मुर्गी अलग रहे, और जो छोटे छोटे चूजे वगैरह हैं वो सब अलग रहें। इस तरह से अलग अलग खंड बना करके रखना चाहिए। अगर केज नहीं बनवाते हैं जाली का तो सिंपल सा जो साड़ी वगैरह होता है पुराना, उसको आप घेर करके अलग अलग खंड बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आप सेट के अंदर में ही फार्मिंग कर रहे हैं तो विटामिन प्रोटीन की कमी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो मुर्गियां बहुत ज़्यादा बीमार पड़ती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, उनके पंखों में चमक नहीं होता है, और वो जो समस्या मैंने आपको बताया अंडा खाने की वो कंटिन्यू रहता है। यानी कि कोई भी अंडा आपके सेट में नहीं बचेगा, उसको वो खा ही जाएंगी। साथियों, अगर आप फ्री रेंज में प्योर देसी मुर्गी पाले हुए हैं तो एक आदमी वहां पर हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप उन्हें छोड़ करके चले जाएंगे तो कुत्ते, बिल्ली या कोई अन्य जानवर उन्हें खा सकते हैं। तो फ्री रेंज में फार्मिंग करने से ये एक प्रॉब्लम आता है, यानी कि आपको ज़्यादा समय देना पड़ता है। दोस्तों, फ्री रेंज में कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी है। आपके दाने का बचत हो जाता है और दिन में आपको वहाँ पर रहना पड़ता है, तो आपको एक व्यक्ति वहाँ पर रखना पड़ेगा, उसको आपको पैसे देने पड़ेंगे, या आप खुद वहाँ पर रहेंगे तभी बन पाएगा। तो फ्री रेंज के फायदे और नुकसान दोनों हैं। साथियों, अगर फ्री रेंज में फार्मिंग कर रहे हैं तो पेड़ पौधे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दोपहर के टाइम में मुर्गियाँ वहाँ बैठती हैं उसके छाँव में। और अगर पेड़ पौधे नहीं हैं तो सेट का जो दरवाज़ा है उसे खुला रखिए, जैसे ही उनको धूप लगे वो अंदर चले जाएं। और इस साल मेरे पास पेड़ पौधे नहीं हैं, मैं अभी लगा रहा हूं, तो इस साल मुझे सेट के अंदर में ही दोपहर में मुर्गियों को रखना पड़ेगा। साथियों, अगर हम फ्री रेंज में फार्मिंग कर रहे हैं तो हमें बीमारियों से सावधान रहना चाहिए। और जैसे कि देख सकते हैं, पानी जगह जगह गड्ढों पे भरा हुआ है, उसको पी रही हैं, हरा चारा खा रही हैं, तो हो सकता है कुछ भी बीमारी उनको लग जाए। तो बीच बीच में इन्हें एंटीबायोटिक देते रहना चाहिए। और सबसे मस्ट जो है वो इनका वैक्सीनेशन है। वैक्सीनेशन करेंगे तभी आप फ्री रेंज फार्मिंग कर पाएंगे। और 2-4 मुर्गी पाले हैं तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में पाले हैं तो रिस्क न लें, बिल्कुल आप इनका वैक्सीनेशन करें। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, और मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।